भारत में आजकल की जनता की ना मेंटालिटी कुछ ऐसी हो रही है कि वो अपने चाचे, ताऊ, परिवार इन सब के साथ एक जॉइंट फैमिली में तो रहना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन लिव इन में रहना ज़रूर पसंद करते हैं। और भाई साहब यही नाश का कारण है कि बंदों के ऊपर ना दबाव नहीं रहा, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो। यार सही बताऊँ बहुत पहले के टाइम पे नू पिंडी काप्या करती, नू नू जब नू पता लगा करता ताऊ आने लग रहा है, ठीक है? हमारा दादा है, हमारा बाबू है। मैं खुद बताने लग रहा हूँ अपने बचपन की बात और 10th 12th क्लास तक भी, कॉलेज के स्टार्टिंग तक भी मेरा ताऊ आया करा था ना, हमने पता लग जाया करा था कि मेरा ताऊ आने लग रहा है। ठीक है, ताऊ दिल्ली रहा करा था कि आज ताऊ आने लग रहा है। मैं यूं कह रहा हूँ सारे दोस्त बजा दिया करता हूँ मैं भाई आज अपने घर आ रहना, मेरा ताऊ आओगा। क्योंकि मेरा ताऊ जहाँ मैं खड़ा आया करता ना, और मैं नू दिख जाया करता दो तीन लड़का गिल्ला खड़ा हूँ, आवारा करती हूँ, बीच की मांग मूंग पढ़ रहा हूँ, बड़े बाल कर रहा हूँ, वहीं बाल पकड़ कर कान पे थप्पड़ ही थप्पड़ मारा करता, सीधा नाई का लेकर जाया करता, कति 0 नंबर की फौजी कटिंग कराया करता और फिर घर लेकर आया करता। यो डर था मेरे ताऊ का। अरे यो तो जबकि मैं लड़का था, जब डर था मैं मूत दिया करता पजामे में अपने ताऊ ने देख के। ठीक है, और वही पापा का भी और इनका भी बहुत दहशत थी। और सोचो फिर घर में जो बहनें हैं वो किस हिसाब की होंगी, बहनें अपना चुपचाप, क्योंकि वो कभी भी लड़कियों तो प्यार कराया करते भाई, सारे मेरे परिवार में सब तो उन तो प्यार कराया करते और सही संस्कार दिया करते, सारी चीज़। ठीक है, फ्रीडम की जगह पढ़ाई दी है, खाना दिया है, अच्छा कपड़ा दिया है पहनने को, सारी चीज़ दी है। और फ्रीडम का मतलब भी ना भाई यही हो है कि ना आप अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी ज़िंदगी दे रहे हो। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है हाँ कोई स्ट्रेंजर है जा लिव इन में रहे और मज़े ले, 2 महीने 3 महीने जितने मज़े लिए जा रहे हैं ना, मज़े ले और उसके बाद अपना नहीं कुछ समझ में आवे, ब्रेकअप कर लो, थोड़े दिन रो लो, फिर दूसरी जगह चले जाओ, फिर भाई फिर वहाँ भी कुछ समझ में ना, फिर तीसरी जगह चले जाओ। और यही आज के टाइम में बहुत बड़ा कारण है शादियाँ टूटने का। क्योंकि आदमी पहले ही इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि उसने पता है कहाँ रोना है, कहाँ नहीं रोना, कहाँ दिल भर चुका है, कहाँ क्या हो चुका है, मतलब वो इतने सारे एक्सपीरियंस ले चुके हैं ना, तो अब शादी के बाद कोई एक्सपीरियंस लेने का और किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता। सब कुछ हो चुका है, इमोशनली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी, सब खत्म हो चुका है पहले ही। जो पहले ही 4 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल लिव इन कह लो, वैसा कल्चर कह लो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ भी कह लो, वो आपने एक जो अ, मतलब एक स्पार्क होएगा ना जीवन में शादी के बाद, वो तो खत्म हो चुका है पहला ही। इसीलिए शादियां टूट रही हैं, इसीलिए दुनिया के मुंह खुल रहे हैं बहुत ज्यादा। शादियों के बाद कुछ होता नहीं, 1 सेकंड में मुंह खोल गए, पति ने गाली दे दी, पति ने पत्नी का दे दी, ये हो गया वो हो गया एक। और हमेशा ना यूं सोचने लग रहे हैं कि भाई शादी के बाद तो जिंदगी सुहावनी है। ठीक है, डेस्टिनेशन वेडिंग है, उसके बाद घर में आना, रीलें बनाना, खाना नहीं बनाना, रील बनेंगे 24 घंटे, खाना नहीं बनेगा। ठीक, तो भाई बहुत। और अब जो ये प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर भड़कन लग रहे हैं, सारी चीजें करने लग रहे हैं ना, मैं सच बताऊं भाई, ये ना अपने देश का कानून यो थोड़ा ढीला है। नहीं तो जितना ये लड़की भी बोल रही हैं या लड़के भी अगर सपोर्ट में, तो वो भी बोल रहे हैं, हालांकि लड़का कोई नहीं बोल रहा। ठीक है, लड़के गलत भी हैं ना, वो भी नहीं बोल रहे, क्योंकि उन्हें पता है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं हम गलत हैं तो गलत हैं। और भाई हम भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है, उन्हें पता है, वो इतना नहीं उछल रहे। उछल वही रहा है जिसने नू पता है कि हाँ अगर आवाज बहुत ज्यादा उठेगी, बहुत ज्यादा और मैसिव लेवल पर चलेगी, तो ये गंदे काम करने की आजादी छीन जाएगी हमारे पे। चिड़चिड़ाहट और सुगबुगाहट, दुबदुबाहट, इरिटेशन ना उन्हीं की ही हो रही है जिन्हें पता है कि भगवान ना करे इनकी प्रेमानंद महाराज जी की इनकी आवाजें इतने लेवल तक उठें कि शायद कानून ना बनाना पड़ जाए सरकार ने और ये सारी चीजें बंद ना करवानी पड़ जाए, फिर तो मजे गायब। लेकिन ये कुछ दिन की तो दिक्कतें रहेंगी, मजे गायब तो हो जाएंगे, पर मैं यूं कह रहा हूँ फिर दुनिया की शादियों में और रिलेशन में जो मिठास आओगी ना, ये सब कुछ खत्म होने के बाद, मैं यूं कह रहा हूँ यार अपना पुराना कल्चर वही लौट का आ जाएगा जो हमने अपने माँ बाप अपने दादा दादी देखे हैं। लड़ाई इनमें नहीं होया करती, दबा के लड़ाई होया करती, दबा का सर भी पाटे हैं यार। ठीक है, दादा दादी माँ बाबू इनके रोज रोले रहा करते, रोज चीजें रहा करते, लेकिन आज तक भी साथ हैं, रहेंगे मरते दम तक। क्योंकि भाई ये लिव इन कल्चर वाले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले को नहीं है, इन्होंने भी रहा है, एक ही मिली है या एक ही मिला है, वही है यार, वही रहेगा। अगर इसने छोड़ देंगे तो कित जाओगे, इनका डर है आज भी बुढ़ापे में भी कि मेरा बटेऊ छोड़ देगा या मेरी बहू छोड़ देगी तो हम कित जाएंगे, इनका डर है। आजकल के क्या का डर पोन्या। और यो बस के बताऊं भाई, जितने भी बंदे प्रेमानंद जी ने ट्रोल कर रहे हैं ना, वो अपनी
आज़ादी, मैं यूँ कह रहा हूँ यार, आज़ादी कुछ नहीं होती, क्या हो आज़ादी? है क्या आज़ादी? आज़ादी तुम रात में दिल्ली में ही लिकड़ के दिखा दो 12 बजे, इतना ही आज़ाद हो तो। और ठीक है, लड़कियाँ कह रही हैं कि हम रात को निकलना चाहती हैं, हम दिन में निकले, हम किसी भी टाइम निकले। अरे भाई माहौल इतना ख़राब, हम लड़के नहीं निकलते यार। मैं हूँ, मैं खुद रात में 12 बजे नहीं निकलता। मने पता है स्मैकिए खड़े रहे रोड पे, ठीक है? मार का गांजा, मार के बीड़ी, 2 मिनट में चक्कू देकर फ़ोन छीन के चलते बनेंगे। मेरे पास फ़ोन है, मेरा फ़ोन ले जाएँगे। लड़कियाँ हैं, समझ लो भाई किस पे केले सजे। तो आज़ादी तो मैं कहूँ, आज़ादी वो है अगर है जिसमें आप एक अच्छा दिमाग विकसित कर सको, आने वाली पीढ़ी को विकसित कर सको और अच्छा खा सको, अच्छा पी सको, अच्छा पहनने का क्या करें, आपके पास चॉइस है। आप लाल सूट पहन सकते हो, हरा सूट पहन सकते हो, नीला, पीला, ये वो फला 50 तरह की वैरायटी पहन सकते हो। लड़कों के लिए ये आज़ादी है, कोट पैंट पहन लो भाई, ये पहन लो, पजामा पहन लो। आज़ादी ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हो। अपनी मर्ज़ी से गंदा ही चूज़ करना, वो मेंटालिटी है कि भाई मैं तो निक्कर ही पहनूँगा या निक्कर ही पहनूँगी या मैं तो नंगा घूमूँगा। वो मेंटालिटी है, ठीक है? वो आज़ादी नहीं है और इस चीज़ का आप झांसा देगा दुनिया की आज़ादियों की ज़िंदगी में ना भूचाल मत लाओ। ठीक? तो आज़ादी सिर्फ़ और सिर्फ़ वो है जहाँ पे आप खुश होके एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, क्योंकि जब आज़ाद भारत नहीं था ना, तब पूछना आज़ादी क्या नहीं थी। आपको सिनेमाघरों में नहीं घुसने दिया जाता था, ठीक है? आपको टाइम पे कुछ अच्छा खाने को नहीं दिया जाता था। कहीं-कहीं पे ऐसा भी था, मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था, ठीक है? अंग्रेज़ जब डंडा दे के गए, जब बहुत सारी चीज़ जो है उन तो पूछना, हालाँकि पूछने के लिए वो है नहीं। पुरानी फ़िल्में उठा लेना, पुराने अपने कोई अगर रह रहा हो बेचारा दादा कोई 80-90 साल का, उसको पूछना आज़ादी क्यों है करे? ठीक? अपनी मर्ज़ी का घर तो बाहर भी नहीं निकल पाया करते। जब यो युद्ध याद के भी काम हुए थे और मार-काट हुई थी और दुनिया भागने लगी थी घर छोड़-छोड़ के, तो आज़ादी या नहीं होती कि सिर्फ़ नंगा होना है, ये आज़ादी नहीं है। आप अच्छा खाओ, अच्छा पियो, सारी चीज़ें करो। और एक बात बताता हूँ दोस्तों, जिस बंदे की इज़्ज़त बर्बाद होगी ना, वो सोचेगा कि अगले की भी हो जाए। वो सोचेगा पूरी गली गंदी हो जाए। आप कभी भी एक शराबी के पास बैठना और उससे कहना कि भाई मैं शराब पीऊँगा, मैं नशे करूँगा। अगर आप ठीक हो ना, शराबी पता क्या कहेगा? भाई हम तो इन चक्करों में पड़ गए, लेकिन तुम मत पड़ना क्योंकि ये चीज़ें बहुत गलत है और इनमें कुछ भी नहीं रखा। शराबी या बात का होगा। आप किसी गंदे आदमी के साथ बैठना, जिसकी इज़्ज़त ख़त्म है माहौल में, बर्बाद इज़्ज़त है। और आपने कहना यार मैंने भी वो काम करना है। हाँ भाई कर, मजे हैं। कुछ नहीं, 4 लोग कुछ नहीं होते। 4 लोग हैं कौन? मृत्यु मिलवा उन 4 लोगों ने। कुछ नहीं है 4 लोग पार लोग। कोई समाज नहीं, कोई कुछ नहीं। जब तू गरीब है कोई तेरे घर रोटी देने आएगा, तेरे घर आटा देने आएगा, तेरे को कपड़े देने आएगा, तेरे को फ़ोन के रिचार्ज कराने आएगा। 70 बात बताएँगे और तुम्हें इतना तगड़ा इन्फ्लुएंस कर देंगे कि तुम भी वो गलत कदम उठाओ जिससे तुम्हारी इज़्ज़त पर बट्टे लगें, तुम्हारे माँ-बाप की इज़्ज़त पर बट्टे लगें, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म और फिर तुम कहीं मुँह दिखाने लायक ना रहो और फिर तुम आगे 10 आदमियों को और तैयार करो, जिनकी और इज़्ज़त बर्बाद करनी है। क्योंकि ऐसे ही समाज एक लेवल पे होगा, सबकी बारी-बारी इज़्ज़त ख़त्म करते चले जाओ। क्योंकि अगर आप एक ऐसे समाज में हो जहाँ पे 500 आदमी ठीक है और 2 की इज़्ज़त बर्बाद है, वो 2 मुँह छुपा के ही चलेंगे पूरा दिन। अब अगर उनका इतना तगड़ा हो रहा है उन 2 आदमियों का कि 498 आदमियों की इज्जत बर्बाद कर दें, तो भाई वो 2 तगड़े पड़े। अगर उनका ऑरा नहीं है तो उन्हें ना भागना पड़ेगा शहर छोड़ के, क्योंकि इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कि शायद नहीं पता। और देखो भाई दूध का दूल्हा मैं भी नहीं हूँ, दूध का दूल्हा कोई नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ ने फिर भी वो कर रहे हैं सपोर्ट प्रेमानंद जी की चीज़ ने कि हाँ भाई ये सही कह रहे हैं और वाक़ई सही बताऊँ सबने पता भी है। प्रेमानंद महाराज जी जो कह रहे हैं ये मेरे मन में कम से कम नहीं तो 10 साल तान लग रही हैं चीज़ें कि यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कानून ऐसा पास होना चाहिए जिसमें भाई रोक-टोक हो। पहला बजरंग दल के नेता और ये नेता होया करते, बजरंग दल की टीम होया करते, दुनिया छुप के जाया करती पार्कों में, हाथ भी नहीं पकड़ाया करती। वैलेंटाइन डे तो बहुत दूर की बात है, ये जहाँ दिखाया करते लठ लगाया करते और लड़का और लड़की दोनों के अंदर डर रहा करता कि भाई हाँ गेर का तोड़ देंगे अगर फंस गए तो कहीं, ठीक है? बाहर भी बैठे दिख गए तो तोड़ देंगे, रूम के अंदर की बात नहीं है। तो यो डर ना आखिरी तक रहा करता और इतनी जद्दोजहद होया करती ना मिलने और जुलने में और सारी चीज़ों में, यो डर कायम रहा करता और यो ही डर फिर शादी के बाद कायम रहा करता कि यार इतनी मुश्किल था ना, ये पल मिले हैं इन्हें जी लो, ठीक है? बकचोदियों को छोड़ के इन पलों ने जी लो, क्योंकि इतने इस माहौल में तो निकले थे ना रोक टोक के। अब
शादी के बाद आज़ादी आई है, आज़ादी शादी के बाद होती है मेरे भाई, यह बात ध्यान रख लेना, ठीक है। शादी आज़ादी के बाद आई है, इस पलों ने खुशी तो जियो। आज के टाइम में पहला ही इतनी आज़ादी मिल रही है, फिर शादी के बाद उन्हें रोक टोक लगने लग जाए, नहीं यार खाना नहीं बनाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं तो आई ही मौज लेने के लिए हूँ। क्योंकि बाहर का बंदा सिर्फ मौज दे सकता है, शादी के बाद मौज नहीं होती। शादी के बाद आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है, 4 आदमियों की, 5 आदमियों की, 6 आदमियों की, आपके आने वाले बच्चों की। तो मेरे भाई सोच समझ गए किसी ने फॉलो करो, सोच समझ गए किसी की बात मानो, कानून के ऊपर मत रहो। और मैं सच बताऊं तो महाराज संतों के ऊपर भी मत रहो। आपको अपना बुरा अपना अच्छा दिखाना चाहिए। आप यार ये बेचारे ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, जितने भी प्रेमानंद जी और ये महाराज जी हैं, कि चीज़ों को दोबारा ठीक किया जाए, ठीक है। मैं सीरियसली बताऊं, ये कानून व्यवस्था थोड़ी सी और प्रशासन थोड़ा सा ऐसा है, नहीं तो प्रेमानंद महाराज जी ने जो बोल ली है ना बात, इस पे कितना रोक टोक और बवाल हो रहा है, नाश हो रहा है, दुनिया लिकड़ लिकड़ रही बिलो मत है, ये गंदे है, ये है, यूं करवा देंगे, यूं करवा देंगे। सरकार बोलती ना ये बात और कानून लागू होता और मोर लगती थप्पा, और जब निकलते ढूंढने कि भाई अब ढूंढो ऐसे ऐसे आदमियों को कहाँ पड़े हैं और तोड़ो इन्हें गिरा के बढ़िया। मैं यूँ कह रहा हूँ कोई भी नहीं निकलता, कोई वीडियो भी नहीं डालता, कोई लड़की नहीं डालती, कोई लड़का नहीं डालता, कोई भी रजिस्ट नहीं करता। क्यों? अभी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उस टाइम पे तो नहीं होता भाई, कानून पास हो गया और लठ लगेंगे घर से निकाल के, इसलिए मत बोलो। ये तो भाई साहब तुम्हारी खुशकिस्मती है जो अभी संतों ने और महाराजों ने बोला है। ये सिर्फ आपको एक मार्ग दिखा रहे हैं, मान जाओ। भगवान ना करे, अगर कानून बोला, मैं तो कहूँ भगवान करे, अगर कानून बोलता है ये चीजें करने के लिए, भाग जाओगे देश छोड़ कर, सच बता रहा हूँ, भाग जाओगे, जीना मौत हो जाएगा। क्योंकि स्वाद लग चुका होगा मोमोज का, और फिर घर की रोटी खाई नहीं जाएंगी, और मोमोज की रेडियां बंद हो चुकी होंगी, मारे जाओगे। और एक बात और भूल गया था भाई तुम्हारे को बताना, कि आजकल ना लड़कियों का बहुत बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, बहुत ज्यादा, ठीक है, ज्यादा। आप सोच रहे हो ना फ्रीडम मिल रही है, हाँ फ्रीडम मिल रही है, कोर्ट भी सुनवाई करती है, इनकी सारी चीज करती है, लेकिन मैं आज भी बता रहा हूँ भाई, बच्चियां हैं बेचारी, ठीक है, जो स्कूल में पढ़ती हैं, जो कॉलेज में पढ़ती हैं, जो कि आप ऑफिस में भी देख लो, नई नई जैसे कोई आई है, भाई साहब मैं बता रहा हूँ, ये गलत चक्करों में बेचारी फंस जाए, ठीक है। फंसने के बाद इनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं, बहुत गंदे लेवल पे जिंदगी बर्बाद करते हैं। और उसके बाद फिर ये बेचारी इस दलदल में फंसती चली जाए, फंसती चली जाए, फंसती चली जाए, फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर ये ना बस आप समझ जाओ यार, फंसती ही चली जाए, समझ जाओ, फिर ये रुक नहीं पाती कभी भी, ठीक है। तो शुरुआत अनजाने में हुए, ठीक है, पर आजकल 70% इंटेंशनली करें शुरुआत, क्योंकि उन्होंने ना भाई आइडिया मिल रहा है नेट पे थे, कहीं पे भी इंस्टा पे, कि हाँ भाई ये होता है, कुछ नहीं है, टाइम पास है। तो भाई प्लीज मान जाओ, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। हमारा जैसा, मैं यूं कह रहा हूँ, हम कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई ज्यादा गंदा दरिंदा फंस गया ना, तो जिंदगी बर्बाद कर देगा, बहुत बर्बाद कर देगा, इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते, और ना ही किसी को बता पाओगे, ठीक है। ऐसे ही लड़कों के केस में अगर आपको कोई ऐसी फंस गई, मैं यूं कह रहा हूँ घर तक बिक सकते हैं, पूरी जिंदगी थानों में ही रहोगे, इन्हीं चीजों में उलझे रहोगे, घर बिक जाएगा, मेंटली प्रेशर रहेगा, मारे जाओगे। तो भाई दोनों साइड पे कह रहा हूँ, दोनों जेंडर पे मारे जाओगे, फंस जाओगे, इन चक्करों में मत पड़ो, काम धंधों पे ध्यान दे लो। इन चीजों में मजे बहुत हैं, बहुत मजे हैं, लेकिन वो कुछ टाइम तक है, फिर उसके बाद तो जी का जंजाल हो जाए, और कहीं गलत जगह फंस गए तो फिर आपने पता ही है, मजबूरी में तो फिर करना ही करना पड़ेगा, जो भी कुछ भी है। और दूसरी बात, जो भी ये प्रेमानंद महाराज जी तक गाली दे रही हैं, ठीक है, उन तय सबसे पहले एक चीज पूछो, नेशनल टीवी पे ही बोलो, अपनी जेब में तो फोन निकाल, उनके फोन देखना आप, ठीक है, महंगे फोन भी होंगे, सस्ते फोन भी होंगे, कैसे भी होंगे, फोन पर कवर होगा, टेम्पर्ड होगा, कहीं ना तो वारंटी भी ले रखी होगी। मतलब जब वो फोन ले रही हैं, उन्हें पता है कि फोन पे स्क्रैच भी लग सके, डिस्प्ले पे पीछे तो टूट भी सके, ठीक। और उन तब बोलना कि भाई आप उनका पासवर्ड खोलने की कोशिश करना, पासवर्ड भी नहीं खुलेगा। क्यों? प्रोटेक्टेड है फोन, कि कोई खोल ना ले, कोई स्क्रैच, विजुअली भी उन्होंने अपना फोन सेफ रख रखा है, ठीक है, दिखने में सुंदर लगता, पूरा ढक रखा है, पीछे कवर भी लगा रखा है, आगे टेम्पर्ड भी लगा रखा है, कि कोई आंगली भी ना लगा दे, आंगली लगा हुआ है तो स्क्रैच वगैरह ना पड़े, ठीक। और बाद में पासवर्ड वगैरह तो प्रोटेक्टेड भी है फोन, ताकि कोई इतना
मतलब इतना एक्सेसिबल ना हो कि कोई भी आए और इस फ़ोन को चला जाए। और तो और वो अपने माँ-बाप को, अपने भाई को भी इतनी आज़ादी नहीं देती पासवर्ड बता के कि उनके घरवाले ही इसका किसी का फ़ोन एक्सेस कर लें। जब फ़ोन पे इतनी पाबंदियाँ आपने लिया, आपने खरीदा, आप अपने मन से चला रहे हो उस फ़ोन ने, लेकिन पासवर्ड तो आप लगा रहे हो ना, वो आप अपने हिसाब से नहीं, अपने मन से नहीं लगा रहे। आपने पता है कि दुनिया लगा रही है, अगर अपने फ़ोन को बचाना है, अपने डाटा को बचाना है, अपने फ़ोन को टूटने से बचाना है, तो ये कुछ चीज़ें नेसेसरी हैं। और इसमें ना आप चाहे आप गंदे हो, चाहे आप अच्छे हो, चाहे अपने संस्कार मिले हैं, चाहे नहीं मिले, घटिया से घटिया इंसान, अच्छे से अच्छा इंसान अपने फ़ोन के साथ ये चीज़ें ज़रूर करवाता है। तब उस घटिया इंसान को ये नहीं पता कि नहीं यार, यूँ ही चलाएँगे फ़ोन, लिया है तो दिखाने के लिए लिया है। भाई पैसा 10, 15, 20, 25 हज़ार, लाख रुपए का फ़ोन, ये टूट जाए तो आपको, और ये इसका कुछ दिक्कत हो जाए, इस फ़ोन में स्क्रैच लग जाए, तो बहुत दिक्कत है। लेकिन जो भगवान ने शरीर दे रखा है इतना बढ़िया, और इस शरीर के साथ 4 लोग भी जुड़े हुए हैं, और 4 भावनाएँ भी जुड़ी हुई हैं, और समाज है और इज़्ज़त है, वहाँ नहीं सोचते यार 1% भी। वहाँ तो क्या फैशन है, कुछ नहीं है। रबड़ ही तो है खाल, है ना? रबड़ होगी ना? चलो, जय श्री राम। समझ जाओगे, धीरे-धीरे समझ जाओगे।